मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो ये रहा। इस क्वेश्चन में आज हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं माध्य को। आज हम लोग अच्छे तरीके से माध्य को इतने ज्यादा सुंदर अच्छे तरीके से सीखेंगे। जिंदगी में कभी भी अगर सामने में माध्य आ गया, किसी भी प्रकार का माध्य, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। पूरा गारंटी है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पूरा वीडियो देखने में। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग माध्य सीखते हैं। कहा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित का माध्य निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग माध्य निकालेंगे। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसका माध्य निकालना है। 5 धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए, इस वीडियो में आप लोग को माध्य तो बताया ही जाएगा, सिखाया ही जाएगा, बल्कि आप लोग को छोटे छोटे कंसेप्ट, जैसे कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, इस टाइप के भी कंसेप्ट आप लोगों को मिलेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पता चलेगा कि इस वीडियो में कितना सारा जानकारी मैंने आप लोगों को दिया है और आप लोगों ने कितना हासिल किया है। देखिए, अब यहाँ से 5 धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से 5 धनात्मक पूर्णांक, तो 1 2 3 4 5। धनात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। धनात्मक पॉजिटिव प्लस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या जो तो पूर्णांक, वही हो गया धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ से ये रहा धनात्मक पूर्णांक। सारे प्लस में होंगे, पॉजिटिव होंगे, कोई भी नेगेटिव माइनस में कोई भी संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ धनात्मक पूर्णांक। अब उसके बाद कहा गया है माध्य इसका, तो निकालते हैं माध्य। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बट्टे में 5। अब देखिए, माध्य बराबर कुछ फॉर्मूला होता है। माध्य कैसे हम लोग निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे बताते हैं। आप लोगों को एक नजर में देखकर स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो आप लोगों को ये जो है नोट कर लेना है। अभी जो हम आपको माध्य बराबर फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, माध्य आप लोगों को जितने भी सारे भी क्लास होते हैं, सब में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, तो जरूरी है। ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। एक नजर में देखिए, फटाक से इसको नोट कीजिए। माध्य बराबर फॉर्मूला है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की, मतलब जो भी संख्या जो भी दिया रहेगा उस सबको जोड़ देना है। और बाकी जो संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं, वो संख्या आखिर कितना है, वो सबको काउंटिंग करके 1 2 3 4 5, जैसे कि यहाँ पे 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो एक सेकेंड, 5 संख्या है तो नीचे में 5 दे देंगे। बाकी जो भी प्रेक्षण यहाँ पे जो भी संख्या दिया सबको ऐड करके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे, और फिर उसके 5 संख्या है तो नीचे में बटे में 5 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इसको मिटा देते बाबू, आप लोग ये नोट कर लिए होंगे पूरा, अच्छा है हमको। अब देखिए, सबको जोड़ देना है, तो एक सबसे पहले देखिए, 5 4 9 1 10 5 15 बटे 5, और 5 में 15 में जब 5 से भाग देंगे तो 3 निकल के आ जाएगा, और इसका आंसर माध्य हो गया 3। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा। प्रथम 7 प्राकृत संख्याएं। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है। मैंने ये सबकी जानकारी आप लोगों को बहुत पहले भी दिया है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको फिर बताएंगे। यहाँ पे है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या होता है गिनती की जितने भी संख्या होता है वो उसको प्राकृत संख्या, जैसे कि काउंटिंग में जो भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां से 1 से लेकर स्टार्ट करें अनंत तक प्राकृत संख्या होता है। अब यहाँ पे कहा गया है प्रथम 7, 7 कहा गया है तो 7 लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, यहाँ से ये 7 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप लोग बोलेंगे, जब प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक में पूरा जब होता है, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या होता है, तो हम 1 से क्यों स्टार्ट करें, हम 2 से ले सकते हैं, 5 से ले सकते हैं। तो नहीं बाबू, ये जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो कहा गया है प्रथम,
ये जो प्रथम शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम मतलब शुरू से लेना है, प्रथम मतलब प्रथम से लेना है, शुरू से लेना है। तो शुरू से कहा गया है तो शुरू से लेंगे। अगर कहा जाता है कि 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है तो 7 आप लोग कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको मन है कि हम 25 से लेंगे, 25 25 26 27 28 29 30, तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कहा जाए कि 7 प्राकृत संख्या है तो आप लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं। 7 का आगे तो आप एक 25 ले, एक 30 ले, एक 20 ले, एक 10 ले, एक 25 ले, एक 100 ले, एक 100 1000 ले, जो भी आपको मन, आप प्राकृत संख्या में कुछ भी ले सकते हैं। एक से लेकर अनंत तक सारा प्राकृत संख्या होता है। और यहाँ पे कहा गया कि प्रथम, यहाँ पे एक शब्द लिया गया है प्रथम, तो जैसे ही प्रथम का आ गया तो हमको प्रथम से लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 तक ही लेना है। अब इसका माध्य निकालेंगे। माध्य निकालेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, जितना भी प्रेक्षण दिया गया है सबको जोड़ कर लिख देना है ऊपर में और नीचे में काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो बटे में 7 हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम सबको जोड़ेंगे, तो जब यहाँ से सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38 28 28, तो यहाँ से माध्य बराबर सबको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा। आप देखिए 5 4 9 1 10 10 5 15 और 15 और यहाँ से 15 और 6 12 1 13 और 15 13 28, तो यहाँ से ये हो जाएगा 28 बटे में 7। और जब 28 में 7 से भाग देंगे, पढ़िए तो 7 7 दूनी 14 7 3 21 और 7 चौके 28, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा इसका माध्य 4। और आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। फटाक से इसको एक नज़र में देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, देखने का मन है तो देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रथम 5 सम संख्याएं। प्रथम 5 सम संख्याएं, हमें क्या इसको मिटा दें? चलिए इसको मिटा कर हम आपको यहीं पर बता देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन है वो बार बार इधर लाने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम आपको यहीं बता देते। चलिए क्वेश्चन है प्रथम 5 सम संख्याएं। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या का अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। सम संख्या का अगर हम बात करेंगे तो सम संख्या होता है जो संख्या में 2 से भाग लगे उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 में 2 से भाग लगता है, 4 में 2 से भाग लगता है, 6 में 2 से भाग लगता है, 8 में 2 से भाग लगता है। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से जो 2 से पूर्णतः जो भी संख्या कट जाएगा उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ से 5 सम संख्या का बात करेंगे तो हो जाएगा 2। और कुछ कहा गया है कि प्रथम लेना है, तो यहाँ से प्रथम जो सम संख्या है वो क्या है 2 है, तो यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 के बाद 8 फिर 10 5 हो गया, 2 4 6 8 10। अब यहाँ से बात करते हैं इसका माध्य। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षण की संख्या, तो प्रेक्षण है हम लोगों का 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे में, अगर हम बात करेंगे संख्या कितना है तो इसमें 5, तो यहाँ पे ले लेंगे 5। अब यहाँ से हम लोग इसका जोड़ करके अब इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो है भाग देंगे, तो 8 और 2 8 और 2 10 6 और 4 10 और 1 यहाँ पे 10, तो 10 10 10 30, तो 30 बट्टे आता है 5। और जब 30 में 5 से भाग देंगे तो आपको निकल के आएगा 6 को 5 से गुना करने पर कितना होता है 30 होता है, तो 6 पंचे 30 और 5 6 के 30, तो इसका आंसर 6, यानी इसका माध्य जो है 6 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं। अब बात करेंगे कि विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या वो होता है, सम संख्या का तो समझ गए होंगे आप लोग, जो संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लगेगा वो सम संख्या। अब जो संख्या में 2 से पूर्णतः भाग ना लगेगा शेष बच जाएगा तो वो हो गया विषम संख्या। चलिए अब यहाँ से विषम संख्या का बात करेंगे तो प्रथम विषम संख्या 1 फिर 3 5 7 7 के बाद 9 7 के बाद 9 और ये 5 कहा गया तो 1 2 3 4 5 हो भी गया। अब बात करते हैं माध्य का, तो माध्य 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और बट्टी में संख्या कितना है 5, जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 को गिनती करेंगे तो 5 हो गया।
अब यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 को ऐड करना है, तो 9 1 10, 5 3 8, तो 9 10 8 18, और 18 को फिर उसके बाद 18 को फिर क्या करना है, 7 में 18 में फिर 7 को ऐड करना है, तो हो जाएगा 7 7 14 1 15, और यहाँ से हो जाएगा ये 15 और 2 यानी 25/5। अब यहाँ से भाग देंगे, 25 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25 25। तो यहाँ से इसका आंसर कहाँ लिखे, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ से इसका माध्य जो है वो 5 निकल के रेडी है, इसका आंसर 5 हो जाएगा। एक नज़र में देखिए एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको समझाना है और भी जस्ट करके वीडियो को खत्म करना है, फटाक से इसको देखिए। चलिए क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखिए, 10 के सभी गुणनखंड। आशा करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे। यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। कहा गया 10 के सभी गुणनखंड। 10 के गुणनखंड मतलब 10 में कौन कौन संख्या से भाग लगता है। बात करेंगे तो 1 2 5 और एक अपना ये 10। अगर 1 में 10 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, 2 में लगाएंगे तो भी लगेगा, 5 में लगाएंगे तो भी लगेगा, 5 से लगाएंगे तो भी लगेगा, और 10 से लगाएंगे तो भी लगेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से निकालना है इसका माध्य। गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अब निकालते हैं माध्य। माध्य बराबर फॉर्मूला सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षण की संख्या। प्रेक्षण हम लोग का 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10, और प्रेक्षण का संख्या, प्रेक्षण का कितना क्या करना है, संख्या, तो 1 2 3 4, तो 4। अब यहाँ से सबको जोड़ देना है, तो 10, यहाँ पे ये 10, 5 2 7 और 7 1 8, यानी 18 बटे में 4। अब क्या करना है, तो 18 में 4 से भाग लगाना है। तो देखिए ये 4 से डायरेक्ट कटेगा, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में 18, यानी 9 बटे 2। अब भाग देंगे तो हो जाएगा ये 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी ये 4.5 इसका आंसर निकल के तैयार है, और इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। और आप लोगों को कभी भी इस तरीके से अगर माध्य में आ जाए तो आप लोग क्या करना है, तो उसको दशमलव में कन्वर्ट कर देना है। आशा करते हैं कि माध्य आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग लास्ट तक साथ दिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, बहुत सारी संख्याएं होते हैं, उन सबके बारे में अगर आप लोगों को जानना है, उसका परिभाषा जानना है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे और पूरा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।